हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्मृति। और कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स एंड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट टू कॉलोनाइज द लैंड। ब्रायोफाइट जो है प्लांट का पहला ग्रुप है जो लैंड पे कॉलोनाइज किया है, या आप ये भी कह सकते हो कि ब्रायोफाइट्स जो है वो फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट है। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हेंस डिस्क्राइब्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स जो है ये टेरेस्टेरियल प्लांट तो है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। मतलब इसका जो लाइफ है वो जल में भी होता है और स्थल में भी होता है, इसीलिए इसे एम्फीबियंस भी कहते हैं प्लांट किंगडम का। दे नॉर्मली लिव इन कूल, सैडी, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस एंड डू नॉट ग्रो वेरी टॉल एज दे हैव नो वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो ब्रायोफाइट्स है जनरली कूल, शेडी और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करता है, मतलब ठंडा और छायादार नमी वाला जो जगह होता है वहां ग्रो करता है। और इसका जो हाइट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कंडक्टिंग टिश्यू, या आप कह सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द प्लांट बॉडी। जाइलम एंड फ्लोएम का काम जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता, मतलब पूरे प्लांट बॉडी के अंदर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम जो है वो फूड सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। Bryophytes have root, stem and leaves like structure like true root, leaf and stem. ब्रायोफाइट्स जो है इसमें स्ट्रक्चर तो होता है रूट, लीफ एंड स्टेम जैसा, लेकिन ये ट्रू नहीं होता है, ये लैक करता है ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम। ये डिफ्रेंशिएटेड होता है ज़्यादा, एल्गी का जो बॉडी होता है या आप कह सकते हैं थैलोफाइटा का जो बॉडी होता है उसके बॉडी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है ब्रायोफाइट का बॉडी। इसमें रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन ये ट्रू नहीं होता है। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी फेज इज द गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट बोर्न ऑन द गैमेटोफाइट। जो ब्रायोफाइट प्लांट है इसका जो लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइट है और गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो करता है। तो गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर एडल्ट स्टेज इन अ ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल। इट बियर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर called archegonia and thus produce haploid gametes, antheridia male gametes and egg cell फीमेल गैमेट। ये जो गैमेटोफाइट फेज है ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में ये डोमिनेंट फेज है और ये हैप्लॉइड है। ये जो स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट ये हैप्लॉइड है और ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंटेन करता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे एंथ्रीडिया बोलते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे आर्किगोनिया बोलते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंथ्रीडिया ये हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करता है, मेल हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसे एंथ्रोजोइट्स बोलते हैं। और जो आर्किगोनिया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये हैप्लॉइड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसे एग सेल कहते हैं। अब है गैमेटोफाइट फेज ऑफ ब्रायोफाइट। गैमेटोफाइट में जो है आप कह सकते हैं गैमेटो मीन्स हुआ गैमेट और फाइट मतलब प्लांट। गैमेटोफाइट जो है वैसा फेज है या वैसा स्टेज है ब्रायोफाइट का जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो हम कह सकते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज। और ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका जो मेन बॉडी होता है ये हैप्लॉइड होता है और इसमें कंटेन करता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब वैसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर called archegonia and thus produce male and female गैमेट्स। ये जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंटेन करता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल को आर्किगोनिया बोलते हैं। तो फीमेल जो है वो एक सेल प्रोड्यूस करती है, जो फीमेल गैमेट है, और जो मेल है वो एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रोजोइड and female gamete is called egg cell। तो जो गैमेटोफाइट स्टेज है ब्रायोफाइट का, ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, गैमेट बनाता है, और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाता है उसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल को आर्किगोनिया बोलते हैं। मेल जो है, जो मेल गैमेट बनाता है उसे एंथ्रोजोइड बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को एग सेल बोलते हैं। अब ये मेल और फीमेल गैमेट जो है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट anthrozoids and female gamete egg cell। अब फ्यूजन होगा दोनों का, मेल एंड फीमेल का, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसे बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा तो उसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट में जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है इट इज अ डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर स्टेज ऑफ द ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय meiosis in the spore मदर सेल। स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेज है ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का। मतलब ब्रायोफाइट का जो जीवन चक्र होता है उसमें एक फेज है, इसे स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट जो है एक्चुअली शॉर्ट लिव्ड फेज है, मतलब काफी कम अवधि के लिए होता है। और ये स्पोरोफाइट जो है हेप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के द्वारा। जो स्पोरोफाइट होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं।
जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं फुट, जो मिडिल पोर्शन होता है स्टॉक लाइक, डंटल लाइक, उसे बोलते हैं सेटा, और जो सबसे ऊपर फूला हुआ भाग कैप्सूल की तरह होता है उसे बोलते हैं कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है इसके अंदर स्पोर मदर सेल होता है, स्पोर मदर सेल, और इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। तो मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड स्पोर, है ना। मियोसिस जो है ये रिडक्शन डिवीजन है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो जस्ट हाफ हो जाता है। जैसे कोई भी सेल जो है वो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है, जो गुण है, उसका निर्धारण गुणसूत्र के द्वारा होता है। या आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है उसका डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के द्वारा होता है, और यह पेयर्ड फॉर्म में होता है, मतलब जोड़ी में होता है। यहाँ देखिए, सपोज दैट कि ये एक सेल है और इसके अंदर ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया ये क्रोमोसोम है। ये हो गया क्रोमोसोम, ठीक है। इस क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, और ये हमेशा पेयर्ड फॉर्म में रहता, मतलब जोड़ी में रहता। आप देख सकते हैं एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसे बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन, और इसे 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जब मियोसिस होगा, मियोसिस जो है टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि मियोसिस के द्वारा जब सेल डिवीजन होता है तो जो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, या आप कह सकते हैं पेयर्ड फॉर्म में जो क्रोमोसोम है वो अनपेयर्ड होता है, मतलब जो फुल सेट है वो कन्वर्ट हो जाता है हाफ सेट में। एक्चुअली इसमें सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। मियोसिस हुआ और इसमें देख रहे हैं आप दो क्रोमोसोम है, ये दोनों अपने पार्टनर से अलग हो जाता है, मतलब सेपरेशन होता है। गुणसूत्र जो है अपने पार्टनर से अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या था, एन था, ये भी एन था, तो ये था क्या 2n। और जब मियोसिस हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, तो दोनों क्रोमोसोम अपने पार्टनर से अलग हुए, मतलब दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो गया। उसके बाद ये भी हो गया एन, ये भी हो गया। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, या फिर इसे एन से भी इंडिकेट करते हैं। तो जो भी गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, दैट मीन्स कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो स्पोर मदर सेल जो है कैप्सूल के अंदर होता है। जो स्पोरोफाइट है उसमें 3 पोर्शन हमने बताया अभी जस्ट अभी, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। जो फुट है वो गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड रहता है। गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में। उसके अंदर ये जो फुट है वो धसा हुआ रहता है। इसके ऊपर जो डंटल लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं डंटल लाइक संरचना है, उसे सेटा बोलते हैं। और जिसके ऊपर सबसे ऊपरी भाग में फूला हुआ भाग है जिसे कैप्सूल बोलते हैं। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होता है। इस स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होता है। ऑफ स्पोरोफाइट। अब हम देखेंगे कि जो स्पोरोफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पोरोफाइट में 3 मेन पार्ट्स होता है, कैप्सूल, स्टॉक एंड फुट। ये जो फूला हुआ पोर्शन है इसे बोलते हैं कैप्सूल। इसके जस्ट नीचे जो डंटल लाइक स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं सेटा। और जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं फुट। तो ये जो फुट है ये गैमेटोफाइट में एम्बेडेड रहता है। ये जो आप ब्लूइश स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ब्लू रंग का संरचना देख रहे हैं, ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज है। या आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है उसका जो फेज होता है वो गैमेटोफाइट ही है, और गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट ग्रो करता है। तो ये जो ब्लूइश स्ट्रक्चर है ये गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर ग्रो किया हुआ स्पोरोफाइट, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, कैप्सूल, सेटा एंड फुट। कैप्सूल जो है इसे स्पोरोगोनियम भी बोलते हैं। इस स्पोरोगोनियम के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं स्पोर मदर सेल। और इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोर है ये कैप्सूल से रिलीज करता है
और हवा के थ्रू स्प्रेड कर जाता है, और जब इसको कोई सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है स्पोर को, तो जर्मिनेट करके फिलामेंटस फॉर्म बनाता है। इस फिलामेंटस फॉर्म को बोलते हैं प्रोटोनेमा। ये जो प्रोटोनेमा है वो डेवलप करता है लीफी बड में, और ये जो लीफी बड है अल्टीमेटली ग्रो करता है, इवेंचुअली ग्रो करता है गैमेटोफोर में, जो कंटेन करता है एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। स्पोर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द कैप्सूल एंड डिस्पर्स्ड बाय द विंड। स्पोर्स जो है इस कैप्सूल से रिलीज कर जाता है, और इसका जो डिस्पर्सल होता है वो हवा के द्वारा पूरी सब जगह फैल जाता है। और जैसे ही इसको सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है, कोई अनुकूल आधार मिलता है, तो इसमें जर्मिनेशन होता है। ये जर्मिनेट करता मतलब अंकुरित होता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो फॉर्म बनता है फिलामेंटस होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोनेमा। ये जो प्रोटोनेमा है ये डेवलप करता है लीफी बर्ड्स में, और ये जो लीफी बर्ड्स है वो अंततः ग्रो कर जाता है गैमेटोफोर में, जो बियर करता है एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल मतलब होता है जीवन चक्र, तो ब्रायोफाइट का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स हैज 2 जनरेशन। जो ब्रायोफाइट है इसके जीवन चक्र में 2 फेजेस होते हैं, या आप कह सकते हैं 2 स्टेज होता है। एक होता है गैमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, और गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है, या आप कह सकते हैं स्पोरोफाइट जो फेज है वो स्टार्ट होता है जाइगोट से, और ये इंड होता है रिडक्शन डिवीजन। जब इसके स्पोर मदर सेल में होता है, स्पोर बनता है, तो स्पोरोफाइट स्टेज इंड करता है। एक्चुअली जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो करता है गैमेटोफाइट पे। तो स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, कैप्सूल, स्टॉक एंड फुट। कैप्सूल जो है वो कंटेन करता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हेप्लॉइड स्पोर बनता है। अब ये जो स्पोर है डायरेक्टली जर्मिनेट करके थैलॉइड बॉडी देता है, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं, या फिर इनडायरेक्टली ये प्रोटोनेमा देता है। ये प्रोटोनेमा डेवलप करता है लीफी बर्ड्स में, और फिर ये जो लीफी बर्ड्स है ग्रो कर जाता है गैमेटोफोर्स में। तो यही है लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स का। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर से लेकर आएंगे नए टॉपिक आप सबके लिए। आप सबों को अगर मेरा टॉपिक पसंद आता है तो मेरे चैनल का हिस्सा बने, मेरे फैमिली का, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।